कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के एक प्लेनेट क्रिप्टॉन से। यहाँ के लोग हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं और यहाँ पर सदियों बाद किसी औरत ने नेचुरली किसी बच्चे को जन्म दिया होता है। वह बच्चा होता है साइंटिस्ट जोर-एल का। दरअसल यहाँ पर जनरली जो बच्चे पैदा होते हैं वो आर्टिफिशियल पैदा होते हैं, यानी कि उनकी खेती की जाती है और उसका सोर्स होता है एक कोडेक्स। इसके बाद जोरेल कमांडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ग्रह नष्ट होने वाला है क्योंकि हमने इसकी बहुत ही ज़्यादा माइनिंग की है। आप मुझे कोडेक्स दे दीजिए जिससे मैं अपने वंश को बचा पाऊँ। इतने में ही वहाँ पर जनरल जॉड आ जाते हैं और वह वहाँ पर बैठे सब लोगों पर हमला कर देते हैं। जनरल जॉड और जोरेल बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही ज़्यादा बहस होती है और जनरल जॉड हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जोरेल वहाँ से भाग जाता है और अपने साथ उस कोडेक्स को भी लेकर चला जाता है जिससे बच्चों को पैदा किया जाता था। वह कोडेक्स को लेकर अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह कोडेक्स को एक मशीन के ज़रिए अपने बच्चे के अंदर अपलोड कर देता है और उसको एक स्पेसशिप के ज़रिए एक प्लेनेट पर भेज देता है जिसका नाम होता है अर्थ। लेकिन फिर उसका पीछा करते हुए जनरल जॉड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी लड़ाई होती है जिसमें जोरेल मारा जाता है। जॉड अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। उसके सिपाही उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उस स्पेसशिप की स्पीड इतनी होती है कि वो बहुत ही जल्दी गायब हो जाता है और बहुत ही दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर हाई कमांड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं और उसके साथी को बंदी बना लेते हैं और उनको एक ब्लैक होल के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे कि जोरेल ने कहा था कि हमारा ग्रह तबाह हो जाएगा, कुछ दिनों के अंदर ही उनका ग्रह तबाह हो जाता है। जोरेल ने अपने बेटे को अर्थ पर भेजा होता है जहां पर उसकी स्पेसशिप एक किसान के खेत में आकर गिरते हैं, जहां पर वह बच्चा मिलता है जोनाथन एंड मार्था को। अब से वही उसके माता पिता होते हैं और वह उसके साथ ही बड़ा होता है और वह लोग उसका नाम क्लार्क क्लेंट रखते हैं। अगले सीन में हमें क्लार्क को एक स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है, लेकिन क्लार्क के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होने की वजह से उसे उसके आसपास की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते वह चिल्लाने लगता है और बाथरूम में जाकर बैठ जाता है। उसकी टीचर और सारे बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आता। तभी उसकी मॉम को बुलाया जाता है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पूरी दुनिया पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। और ऐसे ही करके धीरे धीरे वो इस दुनिया में ढलने लगता है। फिर कुछ सालों बाद क्लार्क अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बस में कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन बस एक नदी के अंदर गिर जाती है। तभी क्लार्क अपनी शक्तियों का यूज़ करके बस को खींचकर नदी से बाहर लाता है, लेकिन एक बच्चा नदी के अंदर गिर गया होता है और वह उसको भी बचाकर बाहर लाता है। ये सब कुछ उन बच्चों ने भी देखा होता है। इसके चलते उस बच्चे की माँ उसके घर आती है और उसके माँ बाप से कहती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो सबसे अलग है। लेकिन क्लार्क के जो माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बच्चे को कोई वहम हुआ होगा। दरअसल क्लार्क के जो माता पिता होते हैं वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई आए। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। क्लार्क अपने माता पिता से पूछता है कि मेरी सच्चाई क्या है। तब उसे पता चलता है कि वह एक स्पेसशिप में आया होता है। उसको वह स्पेसशिप भी दिखाई जाती है। तुम्हारे असली माता पिता हम नहीं हैं। और ये कहकर जोनाथन क्लार्क को एक की देते हैं। अब बड़ा हो चुका है और वह अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है। वहाँ पर टॉर्नेडो आता है, उसमें कई सारे लोग भाग रहे होते हैं उससे बचने के लिए, लेकिन उसके डैड कुछ लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम अपनी माँ को लेकर दूर चले जाओ। उसके पिता कुछ लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। ये सब कुछ क्लार्क देख रहा होता है और वो अपने डैड की मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी ये दुनिया तुम्हारी शक्तियों के लिए तैयार नहीं है। और देखते ही देखते क्लार्क के पिता जोनाथन उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं। उसके साथ ये दर्द और ये अफसोस हमेशा रहेगा। इसके बाद हमें क्लार्क को एक बोट पे दिखाया जाता है जहाँ पर वह कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने के चलते कुछ लोग एक कैबिन में फंस जाते हैं। वह उनको बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, वो सबको बचा भी लेता है, लेकिन इसके चलते वो पानी के अंदर गिर जाता है। वह चुपके से बचकर निकल जाता है क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढना चाहता है। उसके पिता ने उसको इस ग्रह
अर्थ पर क्यों भेजा। इसके कुछ दिनों बाद हमें एक बार में उसको दिखाया जाता है जहाँ पर वो जॉब करता है। वहाँ पर उसको एक शराबी बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और उसको बहुत ही ज़्यादा जलील भी करता है। जब वो शराबी बाहर आता है तो उसका ट्रक झाड़ियों में लपेटा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो एकदम ही हैरान रह जाता है। दरअसल जो क्लार्क है वो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जॉब करता है ताकि वह अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। कुछ दिनों बाद हमें एक रिपोर्टर जिसका नाम ल्यूस लेन होता है, वह डेली प्लेनेट के लिए काम करती है, उसको दिखाया जाता है एक आर्मी कैंप में, जहाँ पर हमें क्लार्क भी दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को ज़मीन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मिला होता है सदियों पुराना। कई हज़ारों सालों से वो ज़मीन के अंदर दफन था। हज़ारों साल पुराना वह उसकी खोज करने के लिए आए होते, जहाँ पर वह अपनी न्यूज़ की कवरेज के लिए आई होती है। लेकिन जो ल्यूस लेन है वो रात को कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक करती है, लेकिन उसमें कोई इंसान उसको कहीं पर जाता हुआ दिखता है। वह उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। जो इंसान कहीं जा रहा था वो था क्लार्क। क्लार्क अपनी लेज़र की पावर से बर्फ़ को पिघला देता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है जहाँ पर वह ऑब्जेक्ट था, और उसका पीछा करते करते ल्यूस लेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही क्लार्क वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर उसे एक होल दिखता है। उसके पास एक की होती है, वो उसमें इंसर्ट करता है। उस की में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो उसमें अपलोड होने लगती है, जिसमें उसके फादर का होलोग्राम था। उसका पीछा करते करते ल्यूस लेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। क्लार्क अपनी पावर का यूज़ करके उसके घाव को हील कर देता है। इसके बाद क्लार्क अपने स्पेसशिप को लेकर वहाँ से चला जाता है कहीं दूर। उसके कहीं दूर जाने के बाद क्लार्क शिप में होता है, तब वहाँ पर एक होलोग्राम आता है जो कि उसके फादर का था। वह उसको बताते हैं कि सदियों पहले हमने कई शिप्स को अलग अलग प्लेनेट पर भेजा ताकि हम वहाँ की सभ्यताओं पर राज कर सकें और अपना जो साम्राज्य है उसको और भी ज़्यादा बड़ा बना सके। लेकिन एक समय के बाद इस पर रोक लगा दी गई और फिर वह उसे क्रिप्टॉन की हिस्ट्री बताते हैं, जो कि हमने पहले भी देखी। ल्यूस लेन बच जाती है। वह अपने घर आती है और वह अपनी ऑफिस में बैठकर सोच रही होती है कि जिसने उसे बचाया वह कौन था। वह उसके बारे में जानना चाहती है। फिर वह उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। उसको जहाँ पर भी देखा गया उसके बारे में एविडेंस को इकट्ठा करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वह इंसान अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जॉब करता है। वह उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको उसकी मॉम मिलती है और वो भी मिलता है। बाद में वापस आ जाती है वह अपनी जॉब पर, जहाँ पर वो एक रिपोर्टर का काम करती थी। दरअसल उसने कुछ दिनों पहले ये जो भी उसने डेटा इकट्ठा किया होता है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट को दिया होता है पब्लिश करने के लिए। इसके बाद हमें अर्थ के आसपास कुछ स्पेसशिप दिखाए जाते हैं, जिसमें जनरल जॉड होता है। आर्मी और कुछ साइंटिस्ट उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। जनरल जॉड पूरी अर्थ के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सब को हैक कर लेता है। की स्क्रीन पर एक ही मैसेज आ रहा होता है कि तुम सब लोग अकेले नहीं हो, यानी कि दुनिया में तुम्हारे सिवा भी और भी कहीं जीवन है। जनरल जॉड एक वार्निंग देते हैं कि तुम्हारी धरती पर हमारे ही जैसा एक इंसान है, तुम उसे मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी धरती को कुछ भी नहीं करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। यह सब कुछ सुनकर आर्मी वाले और पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ल्यूस लेन ने जिस आदमी को क्लार्क कैंट का डेटा दिया होता है वह बताता है कि ल्यूस लेन उस इंसान को जानती है जिसके लिए वह एलियन आए हैं। एसबीआई और पुलिस ल्यूस लेन के पीछे पड़ जाती है और उसको पकड़ कर ले जाती है। जनरल जॉड की इस बात को क्लार्क ने भी सुना होता है, तो वह डिसाइड करता है कि वह आर्मी के पास जाएगा और सरेंडर कर देगा। वह पुलिस को सरेंडर करता है। वहाँ पर उसे ल्यूस लेन भी दिखती है। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और पुलिस ऑफिसर से बात भी करता है। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, कई सालों से मैं इस धरती पर रह रहा हूँ। यहाँ पर ल्यूस लेन और क्लार्क के बीच बातचीत होती है, जिसमें क्लार्क अपनी जितनी भी हिस्ट्री होती है वो ल्यूस लेन को बताता है। जो ल्यूस लेन होती है वह उसको सुपरमैन कह के बुलाती है, यहीं से उसको सुपरमैन नाम मिला। उसके बाद वह सब लोग सुपरमैन को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्पेसशिप उसका इंतज़ार कर रही होती है। स्पेसशिप में से एक लेडी बाहर आती है और कहती है कि हमें सुपरमैन तो चाहिए, लेकिन उसके साथ यह लेडी भी चाहिए, यानी कि वो ल्यूस लेन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे।
फिर वह उन दोनों को लेकर स्पेसशिप में चली जाती है, जहाँ पर जाकर लुईस लेन को एक हेलमेट पहनाया जाता है, जिसकी वजह से वह स्पेसशिप में सांस ले पाए। सुपरमैन की हालत उस स्पेसशिप पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद जनरल जॉर्ज सुपरमैन को एक बहुत ही डरावना इल्यूज़न दिखाते हैं, जिसमें वह अर्थ का एंड दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर रहकर इनका साथ दिया तो अर्थ का यही हाल होगा। इसके बाद सुपरमैन को होश आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुईस लेन को, जिसके पास एक की होती है जो कि उसको सुपरमैन ने दी होती है। वह एक होल में इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से सुपरमैन के जो फादर का होलोग्राम है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये जो शिप होती है वह उन्होंने ही बनाई होती है। फिर वह उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को वापस ब्लैक होल में कैसे भेजा जा सकता है। वह उसकी मदद करते हैं और उसको एक छोटी सी स्पेसशिप में बिठाकर धरती की ओर रवाना कर देते हैं, लेकिन उस पर कुछ सिपाही हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्पेसशिप है वो डैमेज हो जाता है और वह नीचे गिरने लगता है धरती की ओर। यह सब कुछ सुपरमैन देख रहा होता है। सुपरमैन के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किसका साथ देना है। सुपरमैन धरती का साथ देने का डिसाइड करता है वह लुईस लेन को बचाने के लिए चला जाता है और वह उसे बचा भी लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जनरल जॉर्ड कोडेक्स को ढूंढने के लिए सुपरमैन के घर जाता है, जहां पर वह उसकी मां को मार रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वह जिस स्पेसशिप में आया होता है उसमें कोई भी कोडेक्स नहीं है। तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई में जनरल जॉर्ड का जो हेलमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से वह धरती के एनवायरनमेंट में सांस नहीं ले पाते और वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है। तभी उसके कुछ साथी आते हैं और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर और 2 सोल्जर्स आते हैं। वो सुपरमैन के साथ लड़ते हैं। सुपरमैन की मदद के लिए वहाँ पर कुछ आर्मी, एयरफोर्स एंड फाइटर जेट भी आ जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर मरने ही वाला होता है, लेकिन सुपरमैन आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद आर्मी वाले रियलाइज़ करते हैं कि सुपरमैन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। इसके बाद जनरल जॉर्ड को एक स्पेसशिप में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट ने सुपरमैन का डीएनए निकाला होता है। तो उसको पता चलता है कि सुपरमैन के अंदर ही कोडेक्स को अपलोड कर दिया गया था। जनरल जॉर्ड कहीं जाने के लिए निकल जाता है। वह उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, जिसने 2 सदियों पहले धरती पर भेजा गया था, धरती को ख़त्म करने के लिए। दूसरी ओर लुईस लेन ऑफिसर्स को बताती है कि हम इन सब को वापस भेज सकते हैं। वो जो मशीन जिसमें सुपरमैन आया होता है वह मशीन और इन लोगों के पास जो मशीन है उन दोनों का मटेरियल एक है। अगर इन दोनों का टकराव कराया जाए तो एक ब्लैक होल क्रिएट होगा और ये सब लोग उसमें चले जाएंगे। इसके बाद सुपरमैन और पुलिस 2 टीमों में बट जाते हैं। एक शिप को सुपरमैन संभालेगा और दूसरी शिप को पुलिस टीम। सुपरमैन शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। फिर वह डिसाइड करता है कि जहाँ से वो शिप माइनिंग कर रही है वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ से उड़ता हुआ ऊपर आएगा और शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। होता भी बिल्कुल वैसा ही, वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगली बारी पुलिस टीम की होती है। वह स्पेस शिप को मशीन से टकराने जा रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में जनरल जॉर्ज स्पेस शिप को लेकर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सुपरमैन उड़ता हुआ आता है और शिप के अंदर घुस जाता है और जनरल जॉर्ड की जो शिप होती है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, जिसकी वजह से पूरी सिटी तबाह होने लगती है। वह दोनों एकदम पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। वहाँ दूसरी ओर हमें आर्मी को दिखाया जाता है। मशीन का टकराव भी कर दिया होता है, जिसकी वजह से जनरल जॉर्ड के जितने भी आदमी थे, जितने भी सोल्जर्स थे, वो ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। सुपरमैन और जनरल जॉर्ड की लड़ाई जो होती है वो चल रही होती है। जनरल जॉर्ड कुछ लोगों को अपनी लेजर से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुपरमैन आकर उसकी गर्दन को तोड़ देता है और इसी तरह धरती को मिला अपना एक सुपर हीरो, यानी कि सुपरमैन। इस लड़ाई के बाद जो सुपरमैन होता है वो डेली प्लेनेट में एक रिपोर्टर के तौर पर काम करता है,